हाल ही में दिल्ली में शुरू हुए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दृश्य से उत्पन्न हुए सवाल कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने जा रहा है? क्या दिल्ली भर के अंदर सिविल डिफेंस की इस तरह की एक्टिविटी समेत लगभग 13 जिलों में इस तरह से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाना चिंता की बात है? ये सवाल ऐसे समय पर उठ रही है जब बकायदा सायरन बजाकर, जैसे पिछले दफा जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस समय पर भी कुछ ऐसे ही सायरन बजाकर देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। बिल्कुल वैसे ही दृश्य अभी दिखाई दिए हैं और ऐसे दृश्य दिखाई देते ही बड़े सवाल बनने लगते हैं कि दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है, क्या ये आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बड़ी वजह बन सकती है? तथ्य में जोड़ा गया कि सेम ऐसा ही मई 7 को जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पर, उस समय पे भी भारत मॉक ड्रिल ही कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर एहसास हो गया कि वो भारत के साथ गलत उलझ रहा है। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की तैयारी चल रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यही तैरने लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा, लेकिन तब जब दुस्साहस करे पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करने का। पहली दफा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसकी एवज में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे, जबकि कोई आतंकी हमला अभी सुनाई नहीं दिया, कोई बड़ा मेजर आतंकी हमला जिसके रिटेलिएशन में भारत ऐसी प्लानिंग करे? तो आज मैं आपको वो सारे तार जोड़कर, वो सारे डॉट कनेक्ट करके दिखाने का प्रयास करता हूं, एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। और राजनाथ सिंह जी का जो हाल ही में दिया गया बयान है पाकिस्तान को धमकाते हुए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वो पूर्व आगाज दिखाई देता है। आइए समझते हैं और गहराई से इस बात को। साथियों, आपदाओं और युद्ध में जैसा सभी को मालूम है कि युद्ध की तैयारी रखने की बातें कही जाती हैं, लेकिन देश की राजधानी के 13 जिलों में नॉर्थ, ओल्ड, सेंट्रल, सेंट्रल वेस्ट, इन सभी जगह पर इस तरह का एक आदेश जारी किया गया, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज शेड्यूल ऑन 2 अप्रैल 2026। कल के दिन 13 जिलों में अचानक ऐसी हालात बनाई दिखाई देते हैं जहां पर बड़े जो प्राइम एरियाज हैं, जहां विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं या फिर विदेशी डिप्लोमेट्स हैं, बड़े अधिकारी जहां रहते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर पहले तो तेजी से मॉक ड्रिल चलाई गई। मॉक ड्रिल के साथ साथ यहां पर जो भी विदेशी थे या फिर ऐसे जो लोग थे जो काफी वेट रख सकते हैं, उनके आसपास की चीजों को चेक किया गया। देखा गया कि अगर विदेशी मेहमान कहीं हैं तो उन्हें अचानक निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे? इस मॉक ड्रिल ने लोगों के दिमाग में पिछले साल मई 2025 की यादें ताजा कर दी कि ऐसा ही हमको पहले भी कहा गया था। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री का एक बयान आता है और वो बयान सैनिक सम्मान सम्मेलन के दौरान आता है, एड्रेसिंग सैनिक सम्मान सम्मेलन इन तिरुवनंतपुरम, जहां पर राजनाथ सिंह जी कहते हैं एनडीए गवर्नमेंट ने हमारा एटीट्यूड बदल गया है, हम एक्शन सिक्योरिटी के लिए लेते हैं, और जो साफ-साफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दिखाई देता है, अगर कोई भी भारत के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने की सोचता भी है तो उसके खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया जाता है। तो भारत के रक्षा मंत्री का जो ये बयान है कि हमारे खिलाफ कोई भी सोचता है उसके खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया जाता है, इसके मायने निकाले जाने शुरू हुए। और नेवर, देखिए तारीख पकड़िए, 2 अप्रैल की बात है, हमारे पड़ोसियों को जो कि वर्तमान सिचुएशन में कैन कमिट एनी मिस एंडेवर, जो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, मिस एडवेंचर, कुछ भी ऐसी गलती कर सकते हैं, इफ इट डज सो इंडियाज एक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड, यानी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और निर्णायक होगा, ऐसा रक्षा मंत्री ने कह दिया। तो भाई आपको ऐसा क्यों लगने लगा? क्योंकि अभी तो इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, हमारा पड़ोसी ऐसा क्या कर सकता है इस युद्ध के दौर में जिसकी धमकी हमारे रक्षा मंत्री को आकर देनी पड़ी? आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो पहलगाम का आतंकी हमला जिम्मेदार था और भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान के बहुत से बेसिस को निशाना बनाया था। तर्क यह है साथियों कि आपने अगर उस दौर को याद रखा हो, ये 7 से 10 मई 2025 के बीच की बात है, पाकिस्तान ये सोच नहीं पाया था कि भारत हमारे किन ठिकानों पर हमला करेगा। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करें तो भारत ने, क्योंकि भारत के कभी भी एक्शंस में पाकिस्तान की सीमा के अंदर किसी एयरबेस को निशाना बनाना नहीं रहा। भारत ने हमेशा या तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर जो सीमावर्ती इलाके हैं यहीं पर शेलिंग की है, क्रॉस बॉर्डर जो भी फाइटिंग होती है उसको ज्यादा फोकस किया है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर घुस करके बहावलपुर तक, मुरीद के तक, मतलब उन क्षेत्रों में जो मेनलैंड पाकिस्तान के एरिया हैं उनको टारगेट किया गया। सामान्यतः यही माना जाता है कि भारत आतंकी हमलों के जो ठिकाने हैं उनको पीओके में मानता है और जानता है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो असल में भारत का ही है। तो ऐसे में वहां पर एक्शन के लिए हम मतलब अपने आप को संकल्प पाते हैं कि यहां कर देंगे। पाकिस्तान के भीतर हमला होना ये भारत के लिए एक बड़ा एक्शन था जो भारत ने लिया। ये घटना जब हुई तो पाकिस्तानियों को ये समझने में थोड़ा कि यार ये कैसे कर सकते हैं ये लोग। उसके तुरंत बाद अब आप देखना शुरू करें तो 19 मई को, 10 मई को घटना खत्म हुई है, 19 मई को एक पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क बस्ट किया जाता है जिसमें दो लोग पकड़े जाते हैं जो पंजाब से ऑपरेशन सिंदूर के डेटा लीक कर रहे थे। ऐसे ही 26 जून 2025 को एक खबर बनती है, इंडियन नेवी का एक क्लर्क पकड़ा जाता है दिल्ली से जो ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल आईएसआई को बेच रहा था। ऐसे ही एक खबर निकल कर आती है सितंबर 10 को, जिसमें आईएसआई के जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसमें नेपाली लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ये 3-4 स्पाई नेटवर्क जैसे ही बस्ट होता है आपको तुरंत पता होगा कि भारत में उस समय लाल किले पर हमले की प्लानिंग हो रही थी, और लाल किले पर हमले की प्लानिंग से जस्ट पहले ही 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था। आपको याद होगा जब दिल्ली के लाल किले के बाहर एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ था, एक डॉक्टर व्हाइट कॉलर टेररिज्म चर्चा में आया था, ठीक है? तो ये उस समय पकड़े गए जासूसों से। होता क्या है कि इस तरह के स्लीपर सेल्स को जब पकड़ा जाता है तो इनसे जांच के बाद जो बात निकल कर आती है उससे ये पकड़ में आता है कि ये लोग करने क्या वाले थे। भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने तत्परता से भारत में होने वाले बड़ा हमला रोक लिया था। लगातार 9 टेररिस्ट मॉड्यूल, 40 जिहादी, 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़े गए थे और उसके बाद एक बड़ा आतंकी हमला होने से रोक लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? वो कार नहीं ब्लास्ट करके रह गया था और उसके बाद तो फिर सारा डॉक्टर्स का नेटवर्क पकड़ा गया, काफी दूर तक वो जांच जम्मू कश्मीर से निकल कर आई थी। आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान के अखबारों में, वहां के न्यूज चैनल्स में न्यूज चलना शुरू होती है। क्या न्यूज चलती है? इंडिया प्लानिंग कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की यूजिंग पाकिस्तानी प्रिजनर्स। अब देखिए साहब, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। पाकिस्तानियों ने क्या क्लेम किया? ये पाकिस्तानी अखबार डॉन की कटिंग है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दावा बड़ा ही रोचक है। रोचक ये है कि भारत ना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। बोले उसमें क्या होगा? बोले होगा ये कि भारत के अंदर जो कश्मीरी बंद है या फिर जो पाकिस्तानी गलती से सीमा क्रॉस कर गए थे और वो जेल में बंद है, उनसे सीमा पर ले जाकर खुद ही के क्षेत्र में, यानी कि भारत वाली साइड कोई हमला करवाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब सोचकर देखिए, इनका कहना यह है कि बॉर्डर एरिया में भारत अपने ही लोगों को, अपने लोग तो नहीं है लेकिन उन आतंकियों को जो जेल में बंद है उन्हें ले जाएगा, खुले में छोड़ेगा और कहेगा कि तुम ब्लास्ट करो। उस ब्लास्ट के ऊपर भारत सरकार एक्शन लेगी पाकिस्तान पर, और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। मतलब कितना जबरदस्त इन लोगों में डर है भारत के ऑपरेशन का कि आज से 4 दिन पहले भारत की तैयारियों को देखते हुए, भारत की जो तैयारियां हैं या फिर आतंकी मॉड्यूल्स का पकड़ा जाना है उन्हें देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया न्यूज चला रही है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें भारत अपनी जेलों में बंद पाकिस्तानी सैनिकों, नागरिकों और कश्मीरी लोगों को शामिल करके सीमावर्ती इलाकों में ले जाकर एक फर्जी हमला करवा सकता है ताकि इसका दोष पाकिस्तान पर मढ़ा जा सके। मतलब सोचिए ये कितनी स्वच्छ छवि के देश हैं कि इनके ऊपर जाकर हमें दोष मढ़ना है ताकि हम अपनी जनता को खुश रख सकें। नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान की प्लानिंग है ताकि भारत को पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने का मौका मिल जाए। भाई साहब, इस तरह की जो सोच है यही कई बार हमारी राजनीति में कुछ राजनेता बिना किसी सूझबूझ के देश के सामने भी रख देते हैं। रिक्वेस्ट है उनसे कि इस तरह की चीजों से बचें, ये किसी भी प्रकार के नैरेटिव जाल में ना फंसे जो पाकिस्तानियों द्वारा फैलाए जाते हैं। मतलब विचार करिए कि हम अपने देश में क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई ऐसी स्पाई मूवीज देखी होंगी जो भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई रही होंगी। हाल ही में धुरंधर आई, राजी आई, तमाम ऐसी फिल्मों में बार-बार दिखाया जाता है कि किस तरह विदेशियों के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए आतंकी पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। हर आतंकी हमला सक्सेसफुल नहीं होता, उसकी प्लानिंग में लगे हुए लोगों को हमारी जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी कामयाब होने से पहले ही पकड़ लेती हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा ये काम कर लिया जाता है तो हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वास्तविकता ये है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी लगातार चाक चौबंद और तत्पर होकर काम कर रही है। दुश्मन लगातार हमारे देश में अव्यवस्था फैलाने के प्रयास करता है, लेकिन समझिए कि जब हमारे देश में कोई भी भीषण हादसे नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी बड़ी ही तत्परता से काम कर रही है। तभी तो